हेलो स्टूडेंट, हमने कल पढ़ा था क्लास 5th हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे हम। उसका पार्ट 3rd किया था हमने है ना अन्य चिन्ह। पहले तो हमने स्वरों के बारे में जानकारी ली, उसमें हमने अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, अर्धचंद्र के बारे में बात की। उसके बाद हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं। उसमें से हमने ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में बताया था आपको। उसके बाद में हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में जाना। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और वो कहाँ से, जैसे क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं, कंठ और जीवा के मध्य से स्पर्श से बोलते हैं। च वाली लाइन को हम च वर्ग कह सकते हैं, तालु और जीवा के प्रयोग से बोली जाती है। ट वाली लाइन को हम ट वर्ग कह सकते हैं और ये मूर्धा व जिह्वा से बोली जाती है। त वर्ग में दांत और जिह्वा से बोली जाती है। प वर्ग ओष्ठ, इसका प्रयोग हम ओष्ठ से, ओठ से कर सकते हैं। इसमें फिर हमने पढ़ा था विशेष ज्ञान में कि कौन कौन से वर्ण हम कहाँ से बोलते हैं। तो विशेष ज्ञान में ड, य, ण, न, म व्यंजन वर्णों का उच्चारण नासिका, हम नासिका, देखो इसमें यह नासिका के साथ साथ कर्मशय, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ के स्पर्श से होता है। मतलब इनके स्पर्श से भी होता है, प्लस हम थोड़ी सी ध्वनि हमारे नाक से, नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। मतलब थोड़ी बहुत नाक से आती है, जैसे अणे, ड, अण, न, म, ये सारे थोड़ी थोड़ी नाक से भी आती है इनकी ध्वनि, इसलिए इसको नासिका व्यंजन भी हम कह सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हमें ड और ढ के बारे में बताया हुआ है। देखो ड और ढ वर्ण शब्द के आरंभ में नहीं होता है। मतलब ड और ढ शब्द के आरंभ में नहीं होता है और इसके मध्य नहीं आते, लेकिन मध्य और अंत में ड और ढ का हम प्रयोग करते। कई वर्ण ऐसे होते हैं जिसका बीच में प्रयोग होता है, जैसे ये देखो, इसमें पढ़ना, घोड़ा, बड़ा, पढ़ना, पीढ़ी, बुढ़ा आदि इसमें आपको दिख रहे ढ और ढ के यूज, ड और ढ के। इसके बाद हम अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। मतलब इन दोनों ड और ढ में क्या अंतर है। एक ड के नीचे आप देखो बिंदी है, दूसरे ड और ढ के नीचे बिंदी है और एक के नीचे बिंदी नहीं है। मतलब वो नॉर्मल है और ये प्रयोग अलग से होते हैं। जैसे हमने डाकू, निडर, सड़क, कीचड़, ढक्कन, बूढ़ा, चढ़ाई, बूढ़ा ऐसे शब्द बनाए हैं हमने। अब देखिए आप, हम अंतस्थ व्यंजन देखेंगे। ये है अंतस्थ व्यंजन। इसमें हम अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया, उसमें बताया था। य, र, व, ल, ये 4 वर्ण क्या है, अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसको हम बोलते हैं ना जब मुंह से, देखो अंतस्थ अर्थात मध्य में रहने वाला, मतलब कि बीच में रहने वाला। अंतस्थ व्यंजनों में जीवा मुख के किसी भाग का पूरी तरह से नहीं छूती। मतलब कि हमारी जीभ है ना, वो पूरे मुंह में कहीं पे भी पूरी तरह से नहीं छूती। इसका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप स्वयं बोलकर भी कर सकते हैं। जैसे य हम बोलते हैं तो इसमें जिह्वा इसके टच ज़्यादा नहीं होती। य, र, ल, व, मतलब इसका अग्रभाग थोड़ा सा हमारे यूज़ होता है, इसके अदरवाइज जिह्वा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अदरवाइज हम देखेंगे अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण। इसके बाद में देखेंगे हम ऊष्म व्यंजन। ऐसे
व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्मी यानी कि ऊष्मा पैदा करती है। ऊष्मा व्यंजन वो होते हैं जो हमारे मुख के ध्वनि से टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, उसे ऊष्मा व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। श, श, ह। मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा में श आता है, वैसे ही समझ लेना कि ये श ये किसके है? ऊष्म व्यंजन के। इसमें दिया हुआ है कि अदरवाइज किस में प्रयोग हो सकता है, जैसे नुक्ता दी हुई है। ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे ज़रा, ज़ोर, ज़ेब्रा, फ़ौरन। अंग्रेजी ऐसे वर्डों के नीचे बिंदी लगती है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मतलब कि 2 वर्णों से मिलकर जो शब्द बनते हैं उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मैंने एक वीडियो भेजा आपको, उसमें संयुक्त व्यंजन के बारे में, द्वित्व व्यंजन के बारे में, संयुक्ताक्षर के बारे में, सबके बारे में जानकारी दी हुई है। तो अब देखिए संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वह आपस में मिलाकर बोले या लिखे जाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हम क प्लस श, आप क के नीचे देखेंगे हलंत है और मतलब क आधा है। क और श को मिलाकर अक्षर बनेंगे। इससे हम शब्द भी बना सकते हैं। अक्षर से हम कैसे शब्द बनाते हैं? क्षमा और कक्षा। त प्लस र, इससे हम त्र बना सकते हैं, जिससे हम शब्द बना सकते हैं त्रिशूल, त्रिभुज। इसके बाद हम ज प्लस अय, इसको मिलाकर जब शब्द बनाते हैं तो वह ज्ञ बनता है। क्या बनता है? ज्ञ बनता है। ज्ञ का हम प्रयोग कैसे करेंगे? देखिए, जैसे हमने शब्द बनाया संज्ञा, विज्ञान आदि, ऐसे ही हम ज्ञान बना सकते हैं, ज्ञानी बना सकते हैं, अलग अलग और वर्ड बना सकते हैं। इसके बाद में हम श प्लस र, श्र, श प्लस र, श्र, इससे हम श्रमिक, विश्राम और कई सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे श्रम और ऐसे कई तरीके से इन वर्डों का हम यूज़ कर सकते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मतलब कि सेम वर्ड, जैसे हम क मिला रहे हैं तो दोनों क ही होंगे। जैसे ये सामने दिया हुआ है, एक क के नीचे हलंत लगा हुआ है, दूसरा क पूर्ण है, तो मतलब एक क्या है? आधा है। इससे हमने शब्द बनाए पक्का, धक्का। प है पप, ऐसे हमने इससे बनाए थप्पड़, चप्पल ऐसे। और द, उसके नीचे हलंत है प्लस द, तो इससे हमने शब्द बनाया कद्दू, गद्दा। ट, इसके नीचे हलंत है प्लस ट पूर्ण वाला। फिर इससे हमने शब्द बनाए मिट्टी, पट्टी आदि। च प्लस च, एक के नीचे हलंत है मतलब कि एक वर्ण आधा आएगा। कच्चा, बच्चा आदि। ल, ल के नीचे हलंत है प्लस ल, तो एक ल क्या होगा? आधा आएगा। पल्ला, बिल्ली,
मिली ऐसे शब्द बना सकते हैं। जैसे त प्लस त, इसमें हम शब्द बना सकते हैं कुत्ता, पत्ता आदि। ज प्लस ज प्लस ज, एक के नीचे हलंत दिया हुआ है, दूसरे के नीचे हलंत नहीं है, तो एक आधा होगा और एक पूर्ण होगा। इससे हमने बनाया लज्जा, सज्जा, सज्जन, मंजन, ऐसे कई सारे शब्द बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। अब हम देखेंगे संयुक्त अक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे च के नीचे हलंत है छ, चच, इससे हम शब्द बनाएंगे स्वच्छ, अच्छा। प प्लस य, इससे प्य से हम शब्द बनाएंगे प्यारा, प्यास आदि। अब इसके आगे हम देखेंगे क प्लस य, क, इससे होता है क्यारी, क्योंकि आदि। द प्लस य, द, इससे हम शब्द बना सकते हैं विद्या, विद्यार्थी आदि। अब हम देखेंगे उच्चारण स्थान। किस जगह हम उच्चारण किसको हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारी जिह्वा मुख के जिस भाग को छूती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखिए, उच्चारण स्थान क्या होता है। वर्णों का उच्चारण करते वक्त हमारी जिह्वा का अर्थ होता है जीभ, मुख के जिस भाग को छूती है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। इसकी आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, किस जगह कौन सा वर्ड यूज़ हो रहा है, आपको ढंग से ये वीडियो बार बार देखनी है। प्लस इनकी कौन सी, जैसे अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ऊष्म व्यंजन में कौन से वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ऐसे वर्णों को आपको लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।